सपनों की यात्रा। सपनों का पीछा करना कोई आसान काम नहीं होता, खासकर तब जब रास्ते में मुश्किलें और चुनौतियां हों। लेकिन जब दो दिल एक साथ मिलकर किसी सपने को पूरा करने का संकल्प लेते हैं, तो वे अपने सपनों के साथ साथ एक दूसरे की दुनिया भी बदल सकते हैं। यह कहानी है दो लोगों की, जिनकी मुलाकात एक सामान्य सी घटना में हुई, लेकिन जिनकी यात्रा असाधारण हो गई। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। साक्षी और आरव दोनों ही अलग अलग दुनिया के लोग थे। साक्षी एक छोटे से शहर की लड़की थी, जो अपने जीवन में हमेशा कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जो किसी भी साधारण व्यक्ति से नहीं देखी जा सकती थी। वह चित्रकारी, लेखन और संगीत में दिलचस्पी रखती थी, और उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह एक दिन अपनी कला के माध्यम से दुनिया को कुछ नया और सुंदर दिखा सके। आरव दूसरी तरफ एक मंझला लड़का था जो बड़े शहर में काम करता था। उसकी नौकरी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा कुछ अधूरा सा महसूस होता था। वह अपने जीवन में कोई खास बदलाव नहीं ला पा रहा था, और कभी-कभी उसे लगता था कि वह अपने सपनों के बारे में सोचने का हक भी खो चुका है। उसकी दिलचस्पी साहित्य और फोटोग्राफी में थी, लेकिन नौकरी और रोजमर्रा की जिंदगी के बीच उसने इन रुचियों को पीछे छोड़ दिया था। एक दिन साक्षी और आरव की मुलाकात एक पुस्तक मेले में हुई। साक्षी वहां अपनी कला प्रदर्शित कर रही थी, और आरव एक किताब की तलाश में घूम रहा था। दोनों की नजरें एक किताब पर पड़ी, और फिर एक अदृश्य खिंचाव से दोनों की मुलाकात हो गई। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, "यह किताब मुझे भी बहुत पसंद है। आप भी इसे पढ़ने वाले हैं?" आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, "हाँ, मैं सोच रहा था कि इसे खरीद लूं। कभी वक्त मिलेगा तो पढ़ूंगा।" साक्षी ने थोड़ी और बातें की, और दोनों में साहित्य और कला के विषय पर दिलचस्प बातचीत होने लगी। आरव ने महसूस किया कि साक्षी एक अलग ही दुनिया की लड़की है, जिसकी सोच और समझ एकदम अलग है। उसकी बातें आरव को सोचने पर मजबूर कर रही थीं, और उसने पहली बार महसूस किया कि वह अपना पुराना सपना फिर से पकड़ सकता है। इसके बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। साक्षी और आरव एक दूसरे के सपनों के बारे में और गहरे से बात करते थे। साक्षी ने बताया कि वह एक दिन अपनी कला को एक बड़े मंच पर प्रदर्शित करना चाहती है, और आरव ने बताया कि वह अपनी फोटो गैलरी खोलने का सपना देखता है। दोनों के बीच एक खामोश समझदारी पैदा हो गई थी। दोनों का यह सपना अलग अलग था, लेकिन उनका दिल एक जैसे ही धड़क रहा था। वे दोनों अपने सपनों को साकार करने के लिए जी रहे थे। एक दिन जब साक्षी और आरव अपनी बातचीत के दौरान एक दूसरे से अपने सपनों की बात कर रहे थे, साक्षी ने अचानक कहा, "क्या होगा अगर हम दोनों अपने सपनों को एक साथ पूरा करने की कोशिश करें? अगर हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा करें, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे?" आरव ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर कहा, "तुम सच कह रही हो। हम दोनों अलग अलग रास्तों पर चलते हुए शायद कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हम दोनों एक साथ चलें, तो शायद हमें अपनी मंजिल मिल जाए।" मुझे तुमसे यह कहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। यह सुनकर साक्षी की आंखों में चमक आ गई। वह जानती थी कि अब उसे अपना सपना पूरा करने के लिए एक साथी मिल गया है, जो उसके साथ हर कठिनाई का सामना करेगा। वह और आरव एक दूसरे के सपनों को अब साझेदारी में जीने का फैसला करते हैं। उन्होंने तय किया कि वह एक यात्रा पर निकलेंगे, जो न केवल उनके सपनों को साकार करेगी, बल्कि उनके बीच के रिश्ते को भी नई दिशा देगी। उनकी यात्रा न केवल एक भौतिक यात्रा होगी, बल्कि यह उनके दिलों और विचारों की यात्रा भी होगी,
जिसमें वे एक दूसरे को बेहतर समझेंगे और अपने भीतर की ताकत को पहचानेंगे। साक्षी और आरव ने अपनी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से गांव से करने का फैसला किया। वह जगह जहां साक्षी का जन्म हुआ था और जहां वह अपनी पहली कला प्रदर्शनी लगाने की ख्वाहिश रखती थी। आरव ने अपने फोटोग्राफी के उपकरणों के साथ अपनी यात्रा के पहले कदम को बधाई दी। वह जानता था कि इस यात्रा के दौरान वह न केवल अपनी कला को पहचान दिला पाएगा, बल्कि वह साक्षी के साथ एक नई दुनिया को भी देखेगा। यात्रा के पहले दिन उन्होंने अपनी मंजिल के बारे में सोचा और तय किया कि उनका रास्ता सरल नहीं होगा, लेकिन अगर वे दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तो किसी भी कठिनाई से पार पाया जा सकता है। उनकी यात्रा शुरू हुई और हर कदम के साथ उनके बीच का प्यार और गहरा होता गया। इस तरह साक्षी और आरव ने अपनी यात्रा शुरू की, एक यात्रा जो उनके सपनों के साथ साथ उनके रिश्ते को भी एक नई दिशा देने वाली थी। साक्षी और आरव की यात्रा के दूसरे दिन का सूरज उम्मीदों के साथ उगा। सुबह की हल्की ठंडक और स्वच्छ हवा ने जैसे उनके मनोबल को और मजबूत कर दिया था। वे दोनों अपने छोटे से बैग के साथ पैरों में साधारण चप्पल पहनकर एक नई दिशा में बढ़ रहे थे। यह उनकी पहली यात्रा थी और उनके दिलों में जोश और उत्साह था, लेकिन साथ ही कुछ अनिश्चितताएं भी थीं। साक्षी ने पहले दिन ही आरव से कहा था, हमारे रास्ते जितने भी कठिन होंगे, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमें अपने सपनों को सच करना है तो हमें अपनी मेहनत और एक दूसरे के साथ का भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रही हो साक्षी। यह सिर्फ हमारी यात्रा नहीं है, यह हमारी मेहनत और सपनों की कहानी बननी चाहिए। दोनों ने अपनी यात्रा के पहले पड़ाव के रूप में उस गांव को चुना जहां साक्षी का जन्म हुआ था। वह जगह एक शांत और सुंदर गांव था जो शहरों की भीड़भाड़ से दूर था। यहाँ की मिट्टी में एक अलग सी खुशबू थी और आसपास के पहाड़ों की सफेद बर्फीली चोटियां मानो उन्हें अपनी मंजिल की ओर इशारा कर रही थीं। गांव में पहुंचते ही साक्षी ने अपने बचपन के दिनों को याद किया। वह यहाँ बड़ी हुई थी और यही वह जगह थी जहां उसने अपनी कला के प्रति पहली बार प्यार महसूस किया था। स्कूल के दिनों में वह अक्सर पहाड़ों के आसपास चित्र बनाती और प्रकृति के खूबसूरत दृश्य को कैनवास पर उतारती थी। उसने मन ही मन तय किया था कि वह यहाँ अपनी पहली कला प्रदर्शनी लगाएगी। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, साक्षी ने एक गहरी सांस ली और कहा। यह जगह सच में बहुत शांत है। तुम बचपन में यहीं रहती थीं? आरव ने पूछा। साक्षी मुस्कुराई, हाँ, यह वही जगह है जहां से मैंने अपने सपनों की शुरुआत की थी। मैंने यहाँ सीखा कि कला सिर्फ रंगों का खेल नहीं, बल्कि दिल की आवाज है। और यही आवाज मुझे आज तक आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आरव ने उसकी आंखों में देखा, जिसमें उम्मीदों और आत्मविश्वास की चमक थी। उसे यकीन हो गया कि साक्षी का सपना सच हो सकता है और वह हर हाल में उसकी मदद करना चाहता था। गांव में पहुंचने के बाद साक्षी ने पहले दिन ही एक छोटी सी जगह खोजी जहां वह अपनी कला प्रदर्शनी लगाने की योजना बना रही थी। यह जगह एक पुराने मंदिर के पास थी, जहां कुछ खाली जगह थी और जो गांव के लोगों के लिए एक आम बैठक स्थल बन चुकी थी। यहाँ कुछ स्थानीय लोग अपने कामों से जुड़े रहते थे और यह स्थान हर किसी के लिए परिचित था। साक्षी ने वहां के कुछ लोगों से बातचीत की और तय किया कि अगले कुछ दिनों में वह अपनी प्रदर्शनी आयोजित करेगी। साथ ही आरव ने अपनी कैमरा सेटअप तैयार किया ताकि वह साक्षी की कला और इस यात्रा के हर महत्वपूर्ण क्षण को कैद कर सके। उसने सोचा था कि शायद यह यात्रा उनके जीवन की सबसे बड़ी परियोजना बने और वह इस यात्रा को रिकॉर्ड करना चाहता था। अगले दिन सुबह साक्षी और आरव ने मिलकर अपनी प्रदर्शनी की तैयारियां शुरू कीं।
साक्षी ने अपनी चित्रकला को दीवारों पर लटकाया और कुछ पेंटिंग्स के पास छोटे छोटे विवरण भी लिखे ताकि लोग जान सकें कि हर पेंटिंग के पीछे एक कहानी छिपी हुई है। आरव ने अपने कैमरे से सभी पेंटिंग्स की तस्वीरें ली और गांव के कुछ लोगों की भी तस्वीरें खींची ताकि उसकी फोटोग्राफी की कला भी इस प्रदर्शनी में शामिल हो सके। जब प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ तो गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। शुरुआत में कुछ लोग संकोच कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वे साक्षी की कला को देखने लगे उनका दिल भी खुलने लगा। कई लोगों ने साक्षी के काम की सराहना की और कुछ ने तो उसकी पेंटिंग्स खरीदने का भी मन बना लिया। साक्षी और आरव के चेहरे पर संतोष और गर्व की चमक थी। यह उनके लिए एक छोटी सी जीत थी, लेकिन वे जानते थे कि यह केवल शुरुआत थी। वहीं आरव ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल कला या फोटोग्राफी तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक आत्मखोज की यात्रा भी थी। उसने अपनी फोटोग्राफी में एक नया दृष्टिकोण अपनाया था। अब वह केवल तस्वीरें नहीं खींच रहा था, बल्कि वह हर क्षण को जीने की कोशिश कर रहा था और हर तस्वीर के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश कर रहा था। अगले कुछ दिनों में साक्षी और आरव की यात्रा और भी रोचक हो गई। वे दोनों उस गांव के आसपास के स्थानों पर भी गए जहां साक्षी ने अपने बचपन के दिनों में समय बिताया था। उन्होंने उन स्थानों की तस्वीरें ली जो साक्षी के जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो तब हुआ जब उन्होंने महसूस किया कि उनका रिश्ता केवल एक यात्रा के साथ नहीं जुड़ा है, बल्कि उनके दिलों में एक गहरी समझ और प्यार भी पनपने लगा था। आरव ने एक दिन साक्षी से कहा, तुम्हारी कला मुझे और ज्यादा प्रेरित करती है। मुझे लगता है कि मैं भी अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। इस यात्रा ने मुझे अपनी असली पहचान दी है। साक्षी ने हंसते हुए कहा, हम दोनों एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी यात्रा का यह हिस्सा उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल बन चुका था। उन्होंने न केवल अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाए थे, बल्कि एक दूसरे के दिलों में भी एक नई शुरुआत की थी। साक्षी और आरव की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। दोनों ने अपने सपनों को साकार करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय किया था, लेकिन रास्ते में चुनौतियां भी बहुत थीं। पहले गांव में साक्षी की कला प्रदर्शनी ने उन्हें यह महसूस कराया कि उनका सपना हकीकत में बदल सकता है, लेकिन अब उन्हें एक नई मंजिल की ओर बढ़ना था। गांव के बाद उनका अगला कदम एक बड़े शहर की ओर था, जहां साक्षी ने अपनी कला को एक नई पहचान देने का सोचा था। यह शहर था मुंबई, जहां कला और सांस्कृतिक आयोजन बहुत होते थे। साक्षी और आरव के लिए मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक उम्मीद थी, एक नई शुरुआत थी। मुंबई पहुंचते ही साक्षी ने महसूस किया कि यहाँ का माहौल बहुत अलग था। शहर की तेज रफ्तार, ऊंची इमारतें और लाखों लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया था। साक्षी को यह डर था कि कहीं वह इस विशाल दुनिया में खो न जाए। लेकिन आरव ने उसे विश्वास दिलाया, हमने अपनी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से गांव से की थी और देखो हम अब यहाँ हैं। अगर हम साथ हैं तो कोई भी जगह हमें रोक नहीं सकती। साक्षी ने गहरी सांस ली और आरव की बातों पर विश्वास किया। उसने ठान लिया था कि उसे अपने सपने को पूरा करना ही होगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। वह दिन भी आ गया जब साक्षी ने मुंबई के एक प्रमुख कला गैलरी में अपनी प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया। इस गैलरी में देश विदेश से कई प्रसिद्ध कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। यह साक्षी के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वह जानती थी कि इस गैलरी में अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना होगा। लेकिन आरव का साथ और उसका आत्मविश्वास साक्षी के लिए सबसे बड़ी ताकत था। तुम्हारा कला का जुनून इसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, आरव ने एक दिन साक्षी से कहा,
जब वह अपनी पेंटिंग्स की व्यवस्था कर रही थी। तुम जितना उस जुनून में डूबोगी, उतना ही तुम्हारी कला लोगों के दिलों को छू सकेगी। साक्षी ने सिर झुकाकर कहा, मैं जानती हूं कि यह सिर्फ मेरे बारे में नहीं है। यह हमारी यात्रा का हिस्सा है और हम दोनों ने इसे मिलकर तय किया है। गैलरी में प्रदर्शनी के लिए काम शुरू हो गया था। साक्षी की पेंटिंग्स को दीवारों पर लटकाया गया था और एक तरफ आरव ने अपनी फोटोग्राफी की प्रदर्शनी भी तैयार की थी, जो इस यात्रा के दौरान उनके द्वारा खींची गई तस्वीरों का संग्रह थी। आरव ने यह तय किया था कि वह इस प्रदर्शनी के दौरान अपनी फोटोग्राफी के जरिए साक्षी की कला को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करेगा। दोनों एक दूसरे की मदद करने में पूरी तरह से एकजुट थे। जब प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ तो साक्षी और आरव के दिलों की धड़कन तेज हो गई थी। गैलरी के अंदर लोगों की भीड़ लगने लगी थी और साक्षी ने देखा कि लोग उसकी पेंटिंग्स को ध्यान से देख रहे थे। कुछ लोग उस पर चर्चा कर रहे थे, कुछ उसे सराह रहे थे और कुछ उसकी कला में खो गए थे। साक्षी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मेहनत रंग लाई थी। आरव भी अपनी फोटोग्राफी की तस्वीरों को दिखा रहा था और वह महसूस कर रहा था कि उसका कैमरा अब केवल तस्वीरें नहीं खींचता था, बल्कि वह साक्षी के सपनों को भी कैद कर रहा था। उसने कुछ महत्वपूर्ण लम्हों को अपनी फोटोग्राफी के जरिए दर्शाया था, जो साक्षी की कला के साथ जुड़े हुए थे। यह एक गहरा संबंध था जो दोनों के बीच था, एक ऐसा रिश्ता जो कला और प्रेम का मिश्रण था। प्रदर्शनी में एक कला प्रेमी, जो एक प्रसिद्ध आर्ट क्यूरेटर था, साक्षी की पेंटिंग्स के पास आया। उसने एक पेंटिंग की तारीफ की और साक्षी से कहा, आपकी कला में एक गहरी भावना और संदेश छिपा है। यह बहुत खास है। क्या आप इसे हमारे गैलरी में स्थायी रूप से प्रदर्शित करने पर विचार करेंगी? साक्षी को विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने झिझकते हुए कहा, क्या आप सच में यह प्रस्ताव दे रहे हैं? बिल्कुल, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी कला में वह शक्ति है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। मैं चाहता हूं कि इसे और लोगों तक पहुंचाया जाए। साक्षी और आरव एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। यह वह क्षण था जब साक्षी का सपना सच हो रहा था। उसने आरव की ओर देखा और कहा, हमने इसे किया। हम अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। आरव ने हंसते हुए कहा, तुमने इसे किया, साक्षी। मैं बस तुम्हारे साथ था। यह वह पल था जब साक्षी और आरव ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल एक सपने को पूरा करने की नहीं, बल्कि अपने भीतर की ताकत और विश्वास को पहचानने की थी। उनकी यात्रा अब सिर्फ एक कला प्रदर्शनी तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी। मुंबई में साक्षी की कला को मिली पहचान और आरव की फोटोग्राफी की सफलता ने उन्हें यह समझा दिया कि जब दो लोग अपने सपनों को मिलकर जीते हैं, तो न केवल उनकी दुनिया बदलती है, बल्कि वे अपने रिश्ते को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। साक्षी और आरव की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस एक शुरुआत थी। अब वे दोनों अपने अगले कदम की ओर बढ़ रहे थे, अपने सपनों को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। साक्षी और आरव की यात्रा एक नई दिशा में बढ़ने लगी थी। मुंबई में साक्षी की कला को मिली सफलता और आरव की फोटोग्राफी में मिली पहचान ने उन्हें यह एहसास दिलाया था कि वे अब एक साथ अपने सपनों की ऊंचाई को छू सकते हैं। लेकिन यह सफलता सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि वे जानते थे कि सपनों की यात्रा में संघर्षों का अंत नहीं होता। अब उन्हें अपने रिश्ते और सपनों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए आगे बढ़ना था। कुछ महीने बाद साक्षी और आरव ने तय किया कि वे अपनी यात्रा को एक नई दिशा देंगे। अब उनका लक्ष्य केवल कला प्रदर्शनी तक सीमित नहीं था। वे दोनों अपनी कला और फोटोग्राफी को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाना चाहते थे।
यही वजह थी कि उन्होंने न्यूयॉर्क में एक बड़े कला आयोजन में भाग लेने का निर्णय लिया। न्यूयॉर्क, जहां कला और संस्कृति का एक अलग ही स्तर था, साक्षी और आरव के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थल था। यह शहर न केवल उनके काम को एक नई पहचान देने का मौका था, बल्कि यह उनके रिश्ते को भी एक नया मोड़ देने वाला था। साक्षी और आरव दोनों जानते थे कि यहाँ की प्रतिस्पर्धा बहुत बड़ी होगी, और यदि उन्हें सफलता चाहिए तो उन्हें अपने काम में निरंतर सुधार और नए दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद साक्षी और आरव ने सबसे पहले शहर के कुछ प्रमुख कला गैलरी का दौरा किया। उन्हें यहाँ के कला प्रेमियों और क्यूरेटर्स से मुलाकात करने का मौका मिला। साक्षी ने देखा कि यहाँ की कला को समझने का तरीका थोड़ा अलग था। यहाँ के लोग केवल रंगों और आकारों को नहीं, बल्कि कला के पीछे की भावना और विचार को भी समझते थे। यही वह पहलू था जिसे साक्षी और आरव दोनों ने महसूस किया, और उन्होंने ठान लिया कि उन्हें अपनी कला में एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। आरव ने भी अपनी फोटोग्राफी में नयापन लाने के लिए कई प्रयोग किए। उसने अपनी तस्वीरों में कहानी बताने का प्रयास किया, ताकि हर फोटो एक अलग अनुभव और संदेश दे सके। साक्षी और आरव के बीच अब केवल एक कलाकार और फोटोग्राफर का संबंध नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे के प्रेरणास्रोत बन चुके थे। वे एक दूसरे से सीखते थे और एक दूसरे की कला को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते थे। समय तेजी से बीत रहा था और दोनों ने अपनी प्रदर्शनी के लिए तैयारियां पूरी करना शुरू कर दी थीं। यह प्रदर्शनी न्यूयॉर्क में होने जा रही थी, और उनका सपना था कि यहां उनकी कला और फोटोग्राफी दोनों को सराहा जाए। प्रदर्शनी की तारीख नजदीक आ रही थी, और साक्षी और आरव दोनों काफी तनाव में थे। हालांकि वे जानते थे कि सफलता या असफलता के बावजूद यह उनकी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा था। प्रदर्शनी के पहले दिन गैलरी में लोग इकट्ठा होने लगे थे। न्यूयॉर्क के कला प्रेमी, क्यूरेटर और प्रमुख हस्तियां प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। साक्षी और आरव ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके दिलों में एक हलचल सी उठी। यह उनका सबसे बड़ा अवसर था, और वे इसे अपने सबसे अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना चाहते थे। साक्षी की पेंटिंग्स और आरव की तस्वीरें गैलरी में लगाए गए थे, और वे दोनों अपने काम को पेश करने के लिए तैयार थे। साक्षी ने प्रदर्शनी के उद्घाटन पर कहा, यह केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि हम दोनों के लिए है। यह हमारी यात्रा का परिणाम है, और इसे सिर्फ कला का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते का हिस्सा मानिए। हम दोनों के सपनों का मिलाजुला प्रयास है। आरव ने साक्षी की ओर देखा और कहा, यह सच है। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर यह यात्रा तय की है, और हम जानते हैं कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हम साथ हैं, और यही सबसे बड़ी ताकत है। जैसे जैसे लोग साक्षी की कला और आरव की फोटोग्राफी को देख रहे थे, उनकी सराहना और तारीफों की बौछार शुरू हो गई। लोग साक्षी की पेंटिंग्स में डूबकर उन्हें समझने की कोशिश कर रहे थे। आरव की तस्वीरों ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि वे तस्वीरों में केवल दृश्य नहीं, बल्कि पूरी एक कहानी और भावना को दर्शा रहे थे। यह वही था जो साक्षी और आरव दोनों चाहते थे, कला और फोटोग्राफी के माध्यम से लोगों के दिलों को छूना। इस प्रदर्शनी के दौरान साक्षी और आरव ने महसूस किया कि उनकी यात्रा में जितनी भी चुनौतियां आई थीं, वे सभी उन्हें और भी मजबूत बना गई थीं। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर न सिर्फ अपने सपनों को साकार किया था, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई पहचान मिली थी। उन्होंने यह सीखा कि एक दूसरे का समर्थन और विश्वास ही असली सफलता है। प्रदर्शनी के समापन पर एक बड़े कला क्यूरेटर ने साक्षी और आरव से मुलाकात की। उसने कहा, आप दोनों ने एक नई दिशा में कला को प्रस्तुत किया है। आपकी पेंटिंग्स और फोटोग्राफी में जो भावना है, वह बहुत दुर्लभ है।
हम चाहते हैं कि आप दोनों हमारे साथ एक लंबे समय तक काम करें। यह सुनकर साक्षी और आरव को यह एहसास हुआ कि उनका सपना सच हो चुका था। वे अब अपनी कला को दुनिया के एक बड़े मंच पर प्रदर्शित करने जा रहे थे और यह उनका सबसे बड़ा अवसर था। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी महसूस किया कि उनका प्यार और उनके सपने अब एक दूसरे से जुड़ चुके थे। उनकी यात्रा न केवल कला की थी, बल्कि यह एक रिश्ते और विश्वास की यात्रा भी थी। साक्षी और आरव अब यह समझ चुके थे कि सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। यदि दिल में सच्चाई और मेहनत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, उन्हें यह एहसास हुआ कि जब दो लोग अपने सपनों को एक साथ जीते हैं तो वे न केवल अपने सपनों को साकार करते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ अपना भविष्य भी संजोते हैं। यह उनकी यात्रा का सबसे सुंदर पल था और वे दोनों जानते थे कि यह केवल शुरुआत थी। उनके सपने अभी और भी ऊंचे थे और उन्हें पूरा करने का रास्ता अब और भी स्पष्ट था। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।